हाय हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का रूबरू के इस सेलिब्रिटी शो में जिसका नाम है शख्सियत। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो जानी मानी नृत्यांगना है, कथक एक्सपोनेंट है, कथक की डांसर हैं और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हैं। और वो ना केवल उन्होंने इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी नाम कमाया है डांस के फील्ड में। और हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनका नाम है मंजू वज़ीर। तो कथक नृत्यांगना है। तो हमारी आज की शख्सियत। तो रूबरू की तरफ से मैं आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ, सभी को वेलकम कहती हूँ। तो बस इंतज़ार करते हैं कि हमारी आज की गेस्ट हमारे साथ जुड़ जाएं। और हम शो का आगाज़ तो कर ही चुके हैं। तो ये बताना चाहूँगी रूबरू के बारे में कि रूबरू की तरफ से आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। मेरा नाम है काजल और इस शो को मैं होस्ट कर रही हूँ। हमने पिछले दिनों सेलिब्रिटी शो में बहुत सारे हमारे गेस्ट आए, सेलिब्रिटी गेस्ट आए और बहुत सारी उन्होंने इंस्पिरेशनल अपनी जर्नी शेयर की यहाँ पे सभी लोगों के साथ। और जिनमें मेड सरवर थे, जो एक नाम है बॉलीवुड का, और थिएटर एक्टर भी हैं सलीम, और बहुत सारे लोग थे। निर्मला धर जो एक अपने आप में एक लेजेंड हैं, एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं। शी इज़ अ लिविंग लेजेंड ऑल्सो फ्रॉम JNK। एंड वी हैड अ वेरी यंग गर्ल ट्यूलिप। शी इज़ अ फैशन ब्लॉगर एंड शी इज़ अ एक्ट्रेस ऑल्सो, फिल्म एक्ट्रेस, डायरेक्टर ऑल्सो। एंड बहुत सारे लोग आते रहे और इंशाल्लाह आगे भी आते रहेंगे। बहुत सारे लोग हमसे जुड़ेंगे, अभी भी बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं हमारी आज की शख्सियत का। वो हमारी आज की शख्सियत हमसे जुड़ जाए और हम अपने इस शो का आगाज़ कर चुके हैं, बस उनका इंतज़ार है। और विक्रम शर्मा जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका कहना है कि मंजू द कथक विज़र्ड। येस, मंजू वज़ीर कथक की एक बहुत ही अच्छी डांसर है, नृत्यांगना है। और रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत से लोग धीरे धीरे हमसे जुड़ चुके हैं। तनु भी हमसे जम्मू से जुड़ चुकी हैं। थैंक यू तनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस इंतज़ार हमारी आज की गेस्ट का, मंजू जी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़ जाएं तो उनकी जो जर्नी है, उनकी जो यात्रा है इस कला के क्षेत्र में, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये ख़ास जो रूबरू का ये जो शो शुरू करने का ये मकसद है कि आजकल जब हम लोग आपस में बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते और लाइव परफॉर्मेंसेस आजकल हम कर नहीं पाते, तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आपस में रूबरू हो जाएं और कोशिश करते हैं कि उन शख्सियत को यंग जनरेशन तक, यंग थिएटर एक्टर्स या थिएटर आर्टिस्ट तक पहुंचा सकें, या जो कला के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचा सकें उन शख्सियतों का, और जो उनकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उसको हम लोग शेयर कर सकें उन शख्सियतों के ज़रिए, उन कलाकारों के ज़रिए। तो अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारी आज की जो सेलिब्रिटी है मंजू, उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आ जाएं और हम उनसे बातों का सिलसिला शुरू करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्म गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने का। और बस थोड़ा सा इंतज़ार, वो हमारे पास आए तो हम उनको यहाँ ले आए अपने बहुत शुक्रिया। विक्रम शर्मा जम्मू से लिखते हैं कि डिजिटली ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म रूबरू इज़ डूइंग वंडर्स। बहुत शुक्रिया विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये कहने के लिए, रूबरू की हौसला अफजाई करने के लिए। रूबरू जो अपने लाइव परफॉर्मेंसेस के ज़रिए आप सभी को रूबरू करवाता रहता है दर्शकों के साथ। मंजू जी आ गई हैं, बस हम उनके साथ जुड़ते हैं और उनको कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ले आएं। मंजू जी, बस कोशिश आज की शख्सियताएं और बातों का सिलसिला उनसे जारी करें। आभा देख रही हैं हमें इस वक्त। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मंजू जी की जो इंस्पिरेशनल जर्नी है उसको हम अपने दर्शकों तक ले आएंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म है, दर्शक तो दर्शक ही होते हैं। लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, लेकिन लाइव परफॉर्मेंस यहाँ डिजिटल फील्ड के जरिए हम कर रहे हैं। रूबरू ने अभी तक बहुत सारे शोज किए हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस दी हैं। अब
अब चूंकि अब लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो हमारा ये काम है इसको जारी रखें। कोशिश कर रहे हैं मंजू अजीज जी को जोड़ने की, ऐड करने की, ऐड हो रहा है, लेकिन नेटवर्क तो सभी जानते हैं कि नेटवर्क का आजकल क्या कमाल का नेटवर्क होता है। उनको हम लोग ऐड कर रहे हैं और ऐड हो रही हैं वो। एंड वी आर वेटिंग। रोहित सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं, वरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारती कौल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मंजू जी ऐड ऑन नहीं हो रही, फिर से कोशिश करते हैं उनको ऐड ऑन करने के लिए। उन तक हमने रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम ऐड कर चुके हैं। उन्होंने मैसेज भी बहुत भेजा है कि मैं यहाँ हूँ। तो मंजू जी, हमने आपको कैमरा तक लाने की कोशिश कर चुके हैं, हालांकि हमारी एक कोशिश नाकाम रही है। दूसरी कोशिश फिर से कर रहे हैं कि हम आपके साथ जुड़ सकें और आपको यहाँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला सकें। और बहुत सारे लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। धर्म हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के आने का। एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, उनको रिक्वेस्ट भेज चुके हैं, मंजू जी को एड ऑन करने की कोशिश कर चुके हैं, और अभी भी घूम रहा है एड ऑन, एडिंग एडिंग एडिंग। बस वो हमारे यहाँ कैमरा के सामने आए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, तो बातों का सिलसिला हम उनके साथ शुरू करें। तो मंजू जी, एक बार फिर से कोशिश जारी कि आपको अपने साथ एड ऑन कर सकें, तो आप बस इस इनविटेशन को लेट नो आंसर फ्रॉम द लाइव वीडियो गेस्ट, ये लिखा आ रहा है। दोबारा से मंजू जी, आप अगर हमें दोबारा से अगर हाई भेज सकें एक बार फिर से, तो मैं उसको दोबारा आपको ले सकूं। कोशिश कर रही हूँ और आ रहा है कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जबकि आपने लिखा है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोबारा कोशिश करते हैं। नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो गेस्ट, आई डोंट नो ऐसा क्यों लिखा हुआ आ रहा है कि वीडियो गेस्ट की तरफ से, जो हमारी आज की गेस्ट है, उनकी तरफ से कोई नहीं आ रहा आंसर। कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनके साथ फिर से जुड़ने की। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात तो सच है। और दोबारा से वी आर ट्राइंग आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं मंजू जी को ला सकूं, कनेक्ट हो। और शुक्र है, ओम नमः शिवाय। लास्ट सेलिब्रिटी सुना है कि बहुत देर से आते हैं, और वाकई नहीं आज की नहीं आपने मैम, शुरू मैं कर दिया। नहीं हूँ सेलिब्रिटी, नहीं नहीं नहीं, मैं आप सब लोगों के लिए हूँ और आप लोगों की ही वजह से बनी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू जी आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का, और बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ आपको थैंक देखने यू। के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए। विक्रम शर्मा जम्मू से जुड़ चुके हैं, और वो बहुत आपकी तारीफ किए जाए कर रहे हैं, जो सच है। जम्मू वाले तो आपको जानते हैं, क्योंकि आप एक नाम है, आप एक खुद एक शख्सियत है। तो यहाँ के लोग जो यंग जनरेशन है, उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, और बहुत काम किया है। इसके जो काम किया है, जो आपने अचीवमेंट्स आपको मिली हैं, उनके लिए तो मैं चाहूंगी आप खुद ही हमारे साथ जो इस वक्त लोग जुड़े हैं उनको आप खुद ही बता दें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपकी जो जर्नी रही है इस फील्ड में, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जीवन पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। इतना बड़ा आपका शो चल रहा है, इतना अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और उन कलाकारों में मुझे भी मौका मिल रहा है आने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काजल आपका शुक्रिया अदा करूंगी, रूबरू की टीम का शुक्रिया अदा करूंगी, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ये कहने में मतलब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि जम्मू से आप भी बिलोंग करती हैं, मैं भी बिलोंग करती हैं, और आप जानती हैं कि दिल्ली में किस तरह का कंपटीशन है। यहाँ जी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। उन कलाकारों के बीच अपनी थोड़ा सा भी अगर जगह बनती है, तो हम सोचते हैं कि बहुत मतलब हम बहुत मतलब धन्यवाद करते हैं। सच में बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये मंजू जी की बिल्कुल सच में। बिल्कुल। जी हाँ, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है दिल्ली में, और यहाँ पे उन लोगों के आगे अपनी एक पहचान बनाना, इतनी सी भी पहचान बनाएंगे ना तो लगेगा कुछ तो किया जिंदगी में।
तो बिल्कुल। मेरी डांस की जर्नी कुछ ऐसी रही है कि मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कब शुरू किया। मेरी चाची मुझे बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो मैंने एक गाने पे डांस किया, और उन्होंने सबको बताया कि मेरी नीज है वहां पे, वो बहुत अच्छा डांस करती है। एंड आई थिंक मैं बहुत 2 साल की रही होंगी, ओह। तो वो तब से मेरे दिमाग में था। एंड वो मेरी चाची भी आर्टिस्ट है, तो वो बहुत अच्छे से मुझे पहचान गई कि इसको डांस का शौक है। फिर कहीं जाके शायद मेरे फादर को बहुत शौक है, उनको माउथ हार्गन बहुत अच्छा बजाते हैं, फ्लूट बहुत अच्छी बजाते हैं, और ही इज अ तबला आर्टिस्ट ऑल्सो, और अपने टाइम में वो मेंबर भी रह चुके हैं अपने कल्चरल जो होती है उनके यूनिवर्सिटी में। तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ माय फादर मेरे अंदर वो आर्ट का कीड़ा पैदा हुआ हो। तो इस तरह से मेरी डांस की शुरुआत घर से ही हुई। और मुझे याद है कि मैं कहीं भी शादियों में जाती थी तो छोटी, बहुत छोटी, सब लोग मेरा वेट करते थे कि वो कब आएगी, हम उसको देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शुरुआत आपकी अपने घर से ही, वहाँ जो आप बनाते हो अपने आप, मतलब पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप उनके सामने कर करके आप बड़े हो जाते हो। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई, जो गॉड गिफ्टेड कहते हैं जिसको, कि शायद ऊपर वाले ने मुझे बख्शा था इस कला से, तो मैं जुड़ गई। फिर धीरे धीरे आके जब स्कूल में, मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में आई तो मुझे लगा कि जम्मू भदरवा की रहने वाली हूँ मैं। पहले तो मैं ये सबको बता बहुत दूं आता है, कि उसको बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ जी, बहुत बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह है। जगह। हाँ हाँ, बिकॉज वजीर तो हर कोई या तो कटड़े के हैं या भदरवा के। सो हाँ जी। तो वजीर फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, और भद्रवा में सरोल बाग जगह है वहां से बिलोंग करती हूँ। तो कहते हैं कि मम्मी पापा मुझे सुनाते हैं कि उस टाइम में बहुत मॉडर्न हुआ होता था भद्रवा। अभी भी लोगों का थिंकिंग बहुत ब्रॉड माइंडेड है। और मुझे याद है कि मैं छोटी थी तो मेरे मामा लोग, मेरे मम्मी की तरफ के लोग, एक गाना बजाना मतलब होता था। इट वाज लाइक कि सबको एक शौक था गाना सुनाने का, गजल्स गाने। मेरे मामा लोग, कजन मामा लोग थे, वो काफी गुनगुनाया करते थे, तो आई यूज टू सिट इन दैट कंपनी। मुझे इतना पसंद आता था उनको देखना। तो वो एक शुरुआत हो गई मेरी कि वो कला भदरवा में थी। और शायद अभी भी आप देखिए पहाड़ों में क्या धुन बजती है, बिना सीखे वो लोग बजाते हैं। बिल्कुल मतलब बांसुरी बिल्कुल। कहीं भी बजती है तो मुझे लगता अब मुझे यहाँ से नहीं जाना। आप पहाड़ों में जाओ, जंगलों में जाओ, जहाँ एक मिनट, ये आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे किसी और जगह भी जा। आई रियली मिस दैट कि वो कितना बढ़िया एटमॉस्फेयर होता है। तो कुछ ये भी है कि पहाड़ियों में नेचुरल होता है एक कला की तरफ रुझान। ये मैंने देखा हर पहाड़ी के अंदर ये थोड़ा बहुत होता है। बट ये बात है कि उसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। फिर जब मैं स्कूल में आई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे स्कूल का। मैं जम्मू में दीवान बद्रीनाथ स्कूल, हमारे टाइम में बहुत मशहूर स्कूल हुआ करता था। तो वहाँ मैं पढ़ी बड़ी हूँ, और मतलब बहुत अपॉर्चुनिटीज मुझे स्कूल ने दी। तो मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में गई, मैंने फर्स्ट तक तो भदरवा में पढ़ी, फिर मेरी मदर को लगा कि नहीं, वी शुड शिफ्ट टू जम्मू, वहाँ पढ़ाई ज़्यादा अच्छी है। तो हम सब लोग भदरवा से जम्मू आ गए। तो स्कूल में हमारे यहाँ पे, हमारे टाइम में बंसीलाल डोगरा जी, लेट बंसीलाल डोगरा जी जो अब नहीं रहे, जी। हाँ वो आया करते थे सिखाने के लिए। तो मुझे ऐसा उनके जब वो मैं देख रही थी कि बच्चे, हमारे स्कूल में फंक्शंस बहुत हुआ करते थे, तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी। मैं देख रही हूँ सब लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ डांस हो रहा है, वहाँ गाना गा रहे हैं। ये मुझे मेरे से ना बैठा नहीं गया। मैंने जाके अपनी टीचर को जाके बोला, अभी भी शायद वो सुन रही हो, अमृत मैम थी मेरी एक फ्रेंड, मैम थी।
वो अभी भी मेरे प्रोग्राम देखने आती हैं अमृत मैम, एंड आई थिंक मैं उनको बड़े गर्व से ये कहती हूँ कि मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी और अभी भी हूँ। अभी भी मैं प्रोग्राम करने जाती हूँ तो वो हमेशा आती हैं देखने के लिए। तो मैंने उनको जाके बोला मैम मुझे डांस करना है। तो दोनों की दोनों इतनी हैरान हो गई कि कोई बच्चा बिना प्रैक्टिस के, बिना उसके अपने आप आके बोल रहा है कि मुझे डांस करना है, जबकि बच्चे कितना शर्म करते हैं। तो समहाउ वो जो शर्म नाम की चीज थी ना, वो थी नहीं मेरे अंदर। तो मैं गई और मैंने कहा, तो दे वर लाइक पक्का कर लोगी तुम डांस? मैंने कहा हाँ। तुम्हें आता है डांस? मैंने कहा हाँ आता है। अच्छा, गाना कौन गाएगा? तो वहां एक लड़की थी सिंगर, पूनम नाम था, मेरी सीनियर थी, बहुत अच्छा गाती भी थी, अभी भी बहुत अच्छा गाती है वो। आई एम स्टिल उसके टच पे। तो मैंने उसको जाके बोला कि तुम गाना गाओ। तो वो भी छोटी थी, तो उसने कहा ठीक है कौन सा गाना है? तो मैंने कहा जहां मैं जाती हूँ वहीं चली जाते हो। तो वो इतना पुराना गाना, बट मुझे पुराने ही गाने आते थे बिकॉज ऑफ माई फादर। हम्म। मैंने अपनी जनरेशन के गाने कभी ना सुने और ना शायद मुझे कभी अच्छे लगे। तो वो 50s और 60s के ही गानों को मैं अप्रिशिएट करती थी। तो मैंने उसको जाके बोला तुम ये जाके बोल दो और ये गाना गा दो। कैन यू इमेजिन, मैंने इतना बड़े स्कूल के आगे अकेले परफॉर्म कर दिया। Awesome. Awesome. हाँ, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो मुझे याद है कि स्कूल बीच में मेरी मदर चेंज करना चाहती थी, क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर कॉन्वेंट में चली गई। तो उनको लगा कि तीनों को एक साथ भेजूं, बट हमारे टाइम में नंदा सर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये इसको हम नहीं जाने देते। तो बहुत वो जो शुरुआत है मेरे कला को समझने का, या मुझे खुद पे पता चलने का, या मेरी पहचान बनाने का, पहला मैं बंसी सर, कमल सर हमारे आते थे, रणधीर सर वो भी नहीं रहे। तो इन सब लोगों को मैं क्रेडिट देती हूँ जिन्होंने मेरी उस कला को पहचाना और मुझे मौका मिलता था वहां पे परफॉर्म करने का। और बहुत परफॉर्म किया और एक नाम मतलब जिसको कहते हैं ना कमा के निकलना डीबीएम से, वो मतलब वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई है। जी। जी। तो उसके बाद आपने जो फॉर्मल ट्रेनिंग थी वो कैसे, उसकी उसको कैसे शुरू किया, आपने कैसे शुरुआत की उसकी? अच्छा, कब तक उसके की बाद आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग? हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं पहले तो क्या हुआ कि मैं डांस फोक ज्यादा करती थी। हम्म। कथक का इतना चलन नहीं था जम्मू में तब। थे बट नारायण सर थे, कोहली सर थे जो वहां से गए थे, बट वो यहाँ शायद ट्रेनिंग करते कर लिए आए थे कथक केंद्र में। तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ मेरे एक अंकल थे, मालवीय अंकल, वो तबला आर्टिस्ट थे रेडियो से। काफी लोग उनको जानते भी हैं। somebody is waiting for the show, I think, I don't know। जी 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 हाँ, जी। एक मिनट। सॉरी। हम्म। अब आ बोलिए। रही है आवाज? हम्म। जी, आवाज आ रही है। एक्चुअली जी। कोई और हैं जो शायद जुड़ नहीं पा रहे, तो उनका मैसेज आ गया। अच्छा। जी। हम्म, और से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्योनिका कौशल, सरला मेहता जी जुड़ी हैं हमारे साथ, अरे अशोक वाह, भौमिक जी जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ, शम्मी मल्होत्रा जम्मू से जुड़ी हैं हमारे अरे साथ, वाह, क्या जो खुद बात। ही बहुत अच्छी कलाकार हैं। तो जम्मू आई से नो, भी आई बहुत नो। सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, विक्रम शर्मा हमारे साथ हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा, सुमिता सहदेव जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे हाँ लोग जी जुड़े जी। हुए हैं। दमयंती शर्मा जी आपके साथ जुड़ी हुई हैं जी। क्या बात, ये मेरी सीनियर है मेरे स्कूल में। ज्योति वारिको आपके लिए लिखती है, लव यू मैम, यू आर द बेस्ट मेंटर, सी यू ऑन द शो। ये आपकी कोई स्टूडेंट है जिन्होंने आपके लिए लिखा है। सपना नियोनिका, शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या बात। विनीता ठाकुर शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, ये आकाशवाणी में एक बड़ा नाम है, ये क्या हमारे साथ बात। जुड़ी हुई हैं। अंजलि बंसल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजेश पंडिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। जी।
आपसे बात कर रहे थे, फिर आपने जो कथक की शुरुआत की, जम्मू छोड़ा और फिर आप दिल्ली आई, उसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ, तो उससे पहले मैं जब निकली तो बंसी सर ने मुझे कल्चरल एकेडमी, जेएन के कल्चरल एकेडमी से जोड़ा। फिर मैंने वहां पे काफी फोक जी जी। परफॉर्मेंसेस की। मुझे आज तक याद है, मेरी लास्ट परफॉर्मेंस जो मैंने एकेडमी के लिए करी थी, दैट वाज इन श्रीनगर। तो जी मुझे एकेडमी में फिर उस टाइम मुझे एकेडमी याद की, नहीं हाँ, है। मंजू जी आपको रोक रही हूँ। हाँ जी। एकेडमी अच्छा आप पूरा बताइए, क्योंकि दिल्ली के लोगों को शायद ये नहीं हाँ पता हाँ होगा कि हाँ, हम सिर्फ कल्चरल, एकेडमी की जेएन बात के कर रहे हैं। कल्चरल एकेडमी, सॉरी। एकेडमी एक बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के लिए, हाँ, बहुत और वो भी बड़ी। दिल्ली की। हाँ जी, हाँ जी। जेएन के कल्चरल एकेडमी, हम मतलब जम्मू में जिनको वहां जाने का चांस मिलता है या वहां से एक पहचान मिलती है, तो वो सच में बहुत मतलब जी आपकी, आपके लिए बहुत आप हम सबको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग अगर हमें इस तरह के चांस देते हैं। तो बंसी सर उस टाइम वहां पे एज अ डांस डायरेक्टर थे, तो वो मुझे लेके गए वहां। वहां मैंने परफॉर्मेंसेस की। फिर 87 में मुझसे पूछा गया कि भाई हम लोग यहाँ पे जॉब निकाल रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या उस टाइम हमारे सेक्रेटरी फारूक अब्दुल्ला ही हुआ करते थे उस टाइम में कल्चरल के। तो ही यूज्ड टू, उनको बहुत शौक था डांस और प्रोग्राम्स देखने का। तो मुझे याद है कि वो अक्सर देखा करते थे प्रोग्राम्स। तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या एकेडमी में जॉब करना चाहेंगे, बिकॉज साइमल्टेनियसली आई वाज डूइंग माय बीकॉम। तो वो बीकॉम भी कंप्लीट किया। फिर एमए इकोनॉमिक्स भी ज्वाइन किया मैंने, बिकॉज पढ़ाई तो जरूरी थी। जी। बट आई डू नॉट नो कि मैंने बीकॉम क्यों किया। आज तक मुझे समझ नहीं आया। आई शुड हैव टेकन साइकोलॉजी या आर्ट, समथिंग लाइक दैट। आई जस्ट डू नॉट नो कि मैंने कॉमर्स क्यों ज्वाइन किया। बट एनीवे, आई पढ़ाई भी साथ साथ में चल रही थी। तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई आप जॉब करना चाहेंगी या फर्दर ट्रेनिंग के लिए जाएंगी। मैंने एक सेकंड नहीं लगाया ये सोचने में कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है। इमीडिएटली ही उन्होंने मुझे पूछा भी, आप घर पे जाके सोचिए। मैंने कहा नहीं, मतलब ही नहीं है। मुझे अगर आगे सीखने का मौका मिल रहा है तो मैं वो ज्यादा प्रेफर करूंगी, निस्बत इसके कि मैं अभी जॉब करूं और फिर मैं कुछ भी ना कर पाऊं। तो जी वो समझ मुझे तभी आ गई कि नहीं, आगे सीखना है। क्योंकि काजल, एक मैं आपको बताऊं, सच बात तो ये है कि भले ही लोग मुझे कहते थे कि तुम अच्छा डांस कर रही हो, फोक में करती थी बहुत, तो वो लोग कितना कहते थे, बट समहाउ मुझे लगता था कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। तो मैं आपको बता रही थी, मालवीय अंकल थे, उन्होंने मुझे कहा कि तुम थोड़ा क्लासिकल करना शुरू करो, बिकॉज ही बस तबला आर्टिस्ट। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थोड़ा क्लासिकल, तो उन्होंने एक टीचर अरेंज किया, उनकी बेटी थी, बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। हम दोनों ने शुरू किया, तो कथक की धीरे धीरे वहां से भी शुरुआत हुई। इनफैक्ट मैंने विशारद जम्मू में ही किया अपना कथक का विशारद मैंने जम्मू में किया। तो वो थोड़ा थोड़ा चलता रहा। इसीलिए मुझे क्लासिकल की तरफ ज्यादा ध्यान इसलिए गया कि मुझे लगा कि नहीं, कहीं जाके मुझे इसकी एक अच्छी ट्रेनिंग सीख तो रही हूँ, पर कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ। तो बस स्पॉन्सर मुझे जेएन के कल्चरल एकेडमी ने किया। और उसी टाइम में मुझे अभी भी याद है, मैं श्रीनगर में थी, कॉल आया कथक केंद्र से। बहुत बड़ी बात है, उस टाइम मतलब लोगों को नहीं आते थे। और जब मुझे भी आया तो मैं भी सोचने लगी कि आज सच है क्या ये। तो मैं श्रीनगर में प्रोग्राम कर रही थी, तो उन्होंने मुझे जब कॉल किया तो समहाउ श्रीनगर में उस टाइम दंगे शुरू हो गए थे, तो वी ऑल गॉट स्टक। अब मेरे लिए मुश्किल हो गया, तो मेरे लिए इमीडिएटली बाहर मुझे जम्मू भेजा गया। एंड देन इमीडिएटली मैं पापा के साथ कथक केंद्र आई, इंटरव्यू दिया, रुकना पड़ा। एंड मुझे अभी भी याद है, मेरे पापा बहुत टेंस हुए कि कैसे रहेगी ये, अकेले कैसे रहेगी, 5 साल का कोर्स है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से इंटरव्यू दिया। एंड सच बोलूं तो मुझे ना डर नहीं लगा उस वक्त, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि ये कोई बड़ी चीज है। डांस के लिए तो मैं हमेशा बोलती थी हाँ हाँ डांस करना है। काजल, जब इंटरव्यू हुआ और बड़े बड़े गुरु,
मेरे अपने गुरु मुन्नालाल शुक्ला जी, पंडित ब्रिजू महाराज जी, और रोहिणी भाटी जी और कुमुदिनी जी, ये सब इतने बड़े बड़े लोग हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बट आई वाज लाइक कि मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था ना कि कौन लोग हैं ये, क्यों हैं ये इतने बड़े हैं, मुझे तो पता ही नहीं। मैं तो अपने ही डांस की दुनिया में पता नहीं किया भी क्या मैंने। सच बोलो तो मैं डरी भी नहीं। डर तो तब लगा जब ट्रेनिंग शुरू हुई। मैं सच बता रही हूँ, मुझे जब उसमें एडमिशन मिला और मैं देख रही हूँ सब लोग घबरा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, एंड आई वाज लाइक इनोसेंट गर्ल, क्यों घबरा रहे हैं, इसमें क्या है, डांस ही तो है। और मुझे अभी भी याद है, मेरे हॉस्टलर्स भी हैं शायद अभी यहाँ पे वॉच कर रहे हैं। तो मेरी रैगिंग हुई। तो जब रैगिंग हुई तो धुरंधर डांसर्स हैं, सोचिए, वहां पे एक से एक बढ़िया डांसर हॉस्टल में, और मैं तो अपनी दुनिया में मस्त। मैंने जाके उनको, वो मुझसे पूछ रहे क्या करोगी, मैंने कहा डांस करूंगी। दे वर लाइक, ओ डांस करोगी, लिटरली एवरीबॉडी वाज सेइंग लाइक दिस, ओहो डांस करोगी। तो मुझे लगा हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो वही करती हूँ, मुझे तो कुछ और आता ही नहीं। बट मुझे वो समझ, उनको ये लग रहा था कि ये मतलब हम अभी नई नई आई है, हमारे आगे ही हमको बोल रही है मैं डांस करूंगी और शी इज डूइंग दैट। तो अच्छा किस पे करोगी, तो अब मुझे ये नहीं पता था कि वो क्लासिकल डांस है या फोक डांस है। मैंने कहा गाना लगा दो, मैं किसी पे भी कर लूंगी। एंड देन आई डिड घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। तो दे वर लाइक, उन लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो जो मेरा स्टाइल है वो इतना डिफरेंट था कि उनको समझ ही नहीं आया कि फिल्मी गानों पे भी ऐसा डांस होता है। एंड आफ्टर वाह। दैट मैं पूरा कथक केंद्र ही मेरा, मुझे मेरी पहचान ही यही बन गई। अरे वही जो पुराने गानों पे डांस करती है, मतलब कथक केंद्र में कथक के डांस से नहीं जानी गई मैं, जितनी मैं बॉलीवुड डांसिंग से जानी गई। बिकॉज फॉर देम इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डांस, क्योंकि वो लोग सिर्फ कथक को ही जानते थे। तो वो एक फिल्मी डांस को किस तरह से किया जाता है, ये सब मैंने जब खुद किया। पर जब मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और जो उसमें तहजीब और वो जो पोलाइटनेस, वो जो मैंने सीखा है ना, वो तो आप भी जानती हैं कि दिल्ली में गुरुओं के आगे हमारा किस तरह का हम लोग अपने आप को रखते हैं। मतलब गुरुजी ने जब तक बैठने को नहीं बोला, बैठना तो जमीन पे ही, पर जब तक वो बोलते नहीं थे हम बैठते नहीं थे। क्या तो बात है। ये जो चीजें सीखी कि, और जब तक गुरु अपनी सीट से नहीं उठता था हम लोग बैठे ही रहते थे। घंटों डांस करने के बाद भी हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उठ के आ जाएं, जब तक गुरु जी की इजाजत नहीं होती। तो वो जो तौर तरीका है, देखो डांस सीखना ही नहीं होता, उसको, उस डांस के साथ आपको कितनी चीजें लेके चलनी है, वो सब मैंने कथक केंद्र में सीखा। और यह हमें सिखाया जाता है, ये वहां का कुछ एटमॉस्फेयर ही ऐसा था बहुत कथक डिवाइन केंद्र में। एटमॉस्फेयर होता है। डिवाइन कला एटमॉस्फेयर किसी भी था। form में, डिवाइन, और जो आर्ट फॉर्म में कोई भी हो, वो इट्स लाइक मेडिटेशन, इट्स लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन, हाँ हाँ, मुझे अभी भी याद है। हम लोगों को हमारे टाइम में जब मैं नई नई गई, तो मैं तो जैसा करती थी, मुझे तो बाद में पता चला कि नजर का भी ठहराव है, आपकी फ्रेमिंग है। मैं सारा डांस शायद ऊपर देख के करती थी। आपका पोस्चर इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यस। बिकॉज किसी ने बताया नहीं, बिकॉज फोक झुक के होता है, कथक एक डिसिप्लिन डांस है। पहले मुझे याद है गुरुजी हमारे बोलते थे, अरे खड़े होने की तहजीब तो सीखो पहले। तो आजकल के बच्चों को हम बोल के देखे, और नहीं। हमें याद है बोलते थे, तुम लोगों को खड़ा होना तो आता नहीं, डांस क्या करोगे। तो स्टैंडिंग पोजीशन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इन कथक। और सबसे बड़ी बात, विनम्र होके सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे, बहुत बड़ी बात हाँ जी, तो मैं जब कथक केंद्र में मेरे पहले गुरु थे गुरु दुर्गा लाल जी, लेट दुर्गा लाल जी जो अब नहीं रहे। तो जब मैंने उनसे शुरू से सीखा तो उन्होंने 1 घंटा मुझे दीवार के पास खड़ा रखा कि मंजू पहले खड़ा होना सीखो, अपना पोस्चर ठीक करो। तो मैं पूरा 1 घंटा दीवार से सिर्फ ऐसे खड़ी हूँ, कहते बस टिक के खड़ी रहो और यहीं पे तत्कार करो, तत्कार इज फुटवर्क।
और वही करो। तो ये एक मैंने तब मुझे लगा कि ओ ये इतना इतनी सी चीज गुरुजी, आई मीन दिस पोर्शन इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडिंग पोजीशन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं 1 घंटा जो वो खड़ी रही हूँ ना काजल, आज तक मेरे को झुकना नहीं आया। फिर मैं डांस में ऐसे मैंने डांस नहीं किया, बस वो गुरु शिक्षा आज तक मुझे लगता है मैं मरते दम तक वो चीज याद रखूंगी। बहुत बिल्कुल खूबसूरत, ऐसे। हाँ। बहुत तो खूबसूरत बात आपने की। और ये आज के लिए हर आर्ट के हर फील्ड में अगर ऐसी लगन हो सीखने की तो आदमी कुछ भी सीख सकता है। तो एक्चुअली वहां ये का ना एटमॉस्फेयर ही बड़ा अलग सा था। वहां पे हम लोग बहावलपुर हाउस में था तब कथक केंद्र, हम्म, हम्म, एनएसटीएन से वहां पे हम थे। तो हम तो जब कथक केंद्र के बच्चे जाते थे तो वो दादिन दिन्ना नादिन दिन्ना करते हुए जाते थे, और जो अपने थिएटर से जुड़े होते थे वो जोर जोर से हंसते रहते थे, जोर जोर से। डायलॉग्स डिलीवरी मुझे याद है हमारे टाइम में मनोज वाजपेयी, पीयूष जी, ये सब लोग थे, आशुतोष राणा, ये लोग हमारे हमसे सीनियर थे, बट दे यूज्ड टू डू प्रैक्टिस देयर। तो हम लोगों ने कुछ हम लोग उनसे भी सीखते थे, अरे बाप रे ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। तो वो नहीं होता था कि ये कर रहे हैं, हमें उनसे बहुत सीखने को मिलता था। मुझे अभी भी याद है पीयूष जी तो घंटों बैठ के रटते ही रहते थे डायलॉग। मुझे याद है आपके एक इंटरेक्शन में मैंने पूछा भी था कितना मुश्किल होता है डायलॉग याद करना, कैसे करते हैं। जिस तरह तो डांस करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है डांस, तो इट्स रियली टफ। बट ये एक बरसों की तपस्या होती है। कोई भी आर्ट फॉर्म हो, तपस्या ही होती है। हर जगह हर जगह। जी। तो जो जम्मू के लोग हैं, खासकर डोगरी, एक बहुत खूबसूरत कपलेट है। मिठड़िए डोगरे दी बोली थी खंड मिठे लोक डोगरे। ये मतलब जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए कि डोगरी जो भाषा, ये बहुत ही मीठी भाषा है, जैसे चीनी होती है वैसी उस तरह की भाषा है। तो मंजू मंजू आपने कथक और डोगरी फोक को जोड़ा है, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। ये ऐसी चीज है कि जिसमें मैं प्राउड फील करती हूँ कि आपने कथक को डोगरी फोक के साथ कैसे जोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो इसके बारे में आप हमारे लोगों को बता, हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। एक्चुअली ये मैंने इसकी शुरुआत बहुत पहले की थी। डोगरी में एक डुएट किया था जो मैंने रिसेंटली पोस्ट भी किया था अभी इसमें। थोड़ा सा उसका वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि वो वीडियो सही हुआ था। ये मुझे तब लगा, और उसके बाद मैंने काफी सालों के बाद किया वो पल्ला सपैया डोगरी। पद्मा जी का चार लिखा हुआ। हाँ जी हाँ जी, 4 गानों का मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ किया। जेएन के कल्चरल एकेडमी, मुझे मैं बड़ी उनके लिए शुक्रगुजार हूँ, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। वो लोग जब भी मौका मिलता है मुझे हमेशा बुलाते हैं, एंड मैं 2-3 बार अपने बच्चों के साथ परफॉर्म कर चुकी हूँ। मतलब अब वो लड़की जो एक छोटी सी लड़की 16 साल की वहां परफॉर्म करती थी एज अ आर्टिस्ट, आज वो अपने बच्चों के साथ वहां करती है। तो मैं 4th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने अपना फर्स्ट सोलो किया था, छाप तिलक मुझसे छीन ही रे। अभिनव थिएटर तब नया नया शायद बना था या वो कंप्लीट हुआ था, और हमारे एनुअल डे वही हुआ करते थे। सो माय फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज छाप तिलक मुझसे छीन ही रे मुझसे नैना मिलाई के, वो मैंने सोलो किया। और फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ वो सूफी किया। एंड आप काजल, आप सच मानो मेरी आंखें भर आई उस टाइम की। सच में। मुझे सच। लगा भी नहीं कि मैं इसी स्टेज पे बच्ची थी और आज मैं अपने बच्चों के साथ वही परफॉर्मेंस कर रही हूँ। बहुत तो ही ये, खूबसूरत। हाँ, तो इस तरह से। तो अब हाँ, अब डोगरी की बात आप कर रहे थे, तो डोगरी का क्या हुआ कि मुझे जम्मू में अपना, मैं एक एक आर्टिस्ट होते हैं, अलग तरह की ऑडियंस होती है कथक के लिए, अलग तरह की ऑडियंस होती है क्लासिकल सिंगिंग के लिए। बट कलाकार के का क्या धर्म होता है कि वो हर एक के दिल में बसे। दे शुड हाँ, नॉट बी अ पर्टिकुलर ऑडियंस कि भाई वही उसका डांस देखे, नहीं। मुझे अपने लोगों के लिए करना है, मुझे सारे लोगों के लिए करना है, चाहे वो जम्मू के लोगों के लिए करना है। तो मुझे लगा कि कथक को भी ऐसा बना दो कि मैं उन तक, उनके दिल तक पहुंचूं। तो मुझे लगा फोक से बढ़िया जरिया तो है ही नहीं। बच्चा सही में। बच्चा फोक गाने गाता है, बच्चा बच्चे को फोक के बारे में पता होता है।
और वो लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि क्या कथक इस तरह से किया जाता है फोक में, या कथक के मूवमेंट्स लेके, आप कथक के मूवमेंट्स लेके डोगरी प्रेजेंटेशन। और जब मैंने ये 4 गानों का मेडले किया, पहला गाना मैंने किया ओडिनी रंगी दे ललारिया, आपकी बात है, या हाँ। एंड इट वाज प्योरली एक्सप्रेशनल। मैंने उसके मतलब उसका ये था कि मेरी दुपट्टा को रंग दे, तो उसको मैंने इस तरह से टोटली एक्सप्रेशनल बनाया कि मैं उसको बार बार रंगने को दे रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ और मैं उसको बोल रही, मतलब भाव पक्ष मैंने इसमें कैसे दिखाया ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। क्योंकि फोक है तो लोगों को लगता कि कैसे किया, तो हमारे कथक में एक इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं भाव के भी, तो उसको हम बड़े तरीकों से इम्प्रोवाइज करते हैं। तो मैंने उसको पहले बताया कि भाई ये अच्छा नहीं है, फिर मैं उसको अपनी बिंदी का कलर बता रही हूँ, फिर मैं उसको अपनी मेहंदी का कलर बता रही हूँ, मुझे ऐसा चाहिए रंगना, फिर भी उससे नहीं हो रहा, फिर मैं उसको अपने सिंदूर का रंग बताती हूँ, तब मैं खुश होती हूँ कि ये तूने सही किया। तो मैं फिर क्या ऑडियंस से भी पूछती हूँ कि क्या ये सही है ना, ऐसे मतलब वो एक्सप्रेशन। तो इट रियली टेक्स, आपको बहुत अंदर जाके उसको लेना पड़ता है गानों को, तब जाके आप उस पे एक्सप्रेस कर पाते हो। फिर मैंने किया गाना, फिर बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया, वो मैंने सोलो किया, फिर बच्चों ने 3 गानों में एक किया मैंने, पल पल बेई जाना, और फिर चूड़ा कुन कड़िया, और फिर खत्म किया मैंने पल्ला सपैया से। बट क्या भल्ला बात है। सपैया तो बहुत मशहूर हुआ फिर। मैंने आपके देखे हैं, बहुत ही खूबसूरती से आपने किए हैं, और सच में आई एम रियली प्राउड की ये चीज हुई है, आई एम रियली प्राउड। और मंजू, आपने इंडिया को बाहर रिप्रेजेंट किया है अपने डांस भी, नमस्ते इंडिया करके जो आपने एक शो किया था हाँ जी, बाहर, जी और जी। आपने बाहर इंडिया का नाम आप बाहर लेकर गई, तो उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। आ, इसके लिए तो मैं सबसे पहले अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मैं यहाँ पे नोएडा में रहती हूँ, और मेरे स्कूल का नाम है द खेतान स्कूल, वेरी रिनाउंड स्कूल, प्रेस्टिजियस स्कूल, एंड आई एम वर्किंग देयर एज एन एचओडी। तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ मैं म्यूजिक डांस की। तो अब मुझे 17-18 साल हो गए उस स्कूल में, उन्हीं से जुड़ी रही। और उन लोगों मतलब वो इतना अच्छा है कि उन्होंने मुझे इतने मौके दिए हैं फ्रीडम में अपने बच्चों को सिखाने का। मुझे याद है एक बारी मैं एक कहीं रिकॉर्डिंग पे गई थी या कुछ था, तो किसी ने मुझसे बोला कि तुम इतनी परफॉर्मेंस करते हो, अपने बच्चों को तैयार करते हो, आप तो आप क्यों नहीं इसको कंटिन्यू करते हो, और मतलब ज्यादा से ज्यादा करो, आप करते हो तो आप स्कूल में क्यों जॉब कर रहे हो। तो मुझे तब बड़ा शौक लगा ये सुन के कि स्कूल में जॉब करने का क्या मतलब। ये कंसेप्ट लोगों का कि स्कूल में वही लोग जॉब करते हैं जिन्हें थोड़ा बहुत डांस आता है, कोई ओह। ये नहीं सोचता कि जिसको अच्छा डांस आता है वो क्यों नहीं सिखाएगा। वहां हम्म। से ही तो शुरुआत है, हम बच्चों को सिखाएंगे। हमारा धर्म है ये कि हमने सीखा है तो हम स्कूलों में ही सिखाएं। मैं आपसे कहती हूँ अगर एक भी सिंसियर टीचर अपने स्कूल में सिंसियरिटी से सिखाएगा, कोई बच्चा बाहर नहीं सीखेगा। बिल्कुल। बच्चे, ठीक है बच्चे बाहर इसलिए सीखते हैं क्योंकि इसमें रियाज चाहिए, 1-1 घंटा सिर्फ रियाज, 2-2 घंटे रियाज चाहिए, वो स्कूल में नहीं दे सकते हम। बट यस, इनिशियल ट्रेनिंग और एक परफेक्ट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, वो एक अच्छा टीचर ही दे सकता है, तो व्हाई नॉट। मैं तो कर रही हूँ, मैं परफॉर्मेंस भी कर रही हूँ मैं स्कूल में, एंड मुझे लगता है मैंने इतने सारे बच्चे तैयार किए हैं, और ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ, जो बच्चे सिर्फ स्कूल में सीख रहे हैं और सिर्फ मुझसे ही स्कूल में सीखा है, और आज वो अपने कॉलेजेस में परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग कथक डांस। तो वाह। ये सोच ही गलत है। मैं तो सबसे गुजारिश करती हूँ कि अच्छा ही टीचर स्कूलों में जाए, क्योंकि वही बुनियाद है, हमारे बच्चे छोटे हैं, वहीं से हम उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे तो शायद वेरी, अच्छी जगह सीखेंगे भी बाद में। जी, तो वेरी ट्रू। ये, तो इस तरह से स्कूल ने मुझे जिस तरह के मौके दिए कि मैं खुला होके बच्चों को सिखाऊं। मुझे याद है मेरी डायरेक्टर मैम है एस एल गुप्ता मैम, उनसे मैं हमेशा पूछती हूँ तो वो मुझे इतना फ्रीडम देती हैं खुल सिखाने का।
और मेरे बच्चे इतनी खुशी से वो चीज सीखते हैं। तो इस तरह से हम लोग स्कूल ही जापान से जुड़ा, वहां के तो स्कूल ने ही स्पॉन्सर किया वहां पे, मैं अपने बच्चे लेके गई वहां। बट काजल, वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो देखने लायक था। वहां पे उन्होंने नमस्ते इंडिया करके वो जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पूरा ऐसा बना रखा था कि मैंने यही बोलना शुरू किया कि ये तो जापान में हिंदुस्तान। वहां के लोकल लोग ओडिसी डांस, भरतनाट्यम डांस, कुचिपुड़ी डांस एंड बॉलीवुड डांस, फोक डांस, दे आर परफॉर्मिंग एंड योगा ऑल्सो। और वाओ। इतनी अच्छे से कर रहे थे, उनको देख के मुझे लगा कि अरे वाह, हम लोग कितना, मतलब हमारे अंदर हम लोग कितने धनी हैं, हमारे पास कितना कुछ है जो हम बाहर लोग हमारा इतना अच्छा सीख रहे हैं। और तो और मैंने उनके गाने पे कथक किया। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे ओह, बच्चों ने सेम उनका कोनिचिवा करके एक प्रोग्राम होता है, वो दिल्ली में होता है। हमारा ही स्कूल उसको हमारे स्कूल एसोसिएटेड है उनसे। हमारे बच्चों ने उनके गाने पे परफॉर्म किया। तो होता क्या है, वहां के लोग हमारे गानों पे करते हैं, हमारे कल्चर को करते हैं, हम उनके करते हैं। तो मैंने एक पूरा गाना उन बच्चों को तैयार कराया, जो उनके उनका जो वो गाना 220 में ओलंपियाड के लिए होना था, वो अब हो नहीं पाया, बट वही गाना मेरे बच्चों ने परफॉर्म किया है यहाँ दिल्ली ग्रेट, में। और ग्रेट। हमारे बच्चों ने और मैंने उनके गाने पे कथक पे मूवमेंट किए थे। वेरी गुड, So that वेरी was a one गुड। interaction with the school, so we did that for them. Cultural exchange program. Yeah. आपने एक बहुत फेमस रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया और आप उसमें फर्स्ट रनर अप रही। बहुत बहुत पॉपुलर शो था वो, तो उसके बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप वहां के बारे में बताइए। वो मदर स्पेशल बूगी वूगी था। जी, तो बहुत ये जावेद और नावेद थे ये दो ब्रदर। हाँ जी। जावेद साहब, आई थिंक उनका था ये। हाँ, उनका था, उनका था। इसकी भी एक अजीब सी कहानी है। मैं स्कूल में, आई थिंक माय डॉटर और वाज मैं वेरी आपको ये ना यंग। बताना चाहूंगी, मैंने मैंने आपकी वो परफॉर्मेंस देखी है, कमाल की परफॉर्मेंस है वो, कमाल। और मैं एक बार नहीं, आई वाज सो मेस्मराइज्ड कि मैंने वो वीडियो 2-3 बार देखा है। इट वाज टू गुड, इट वाज टू गुड। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू लॉट। बट इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस, वंडरफुल एक्सपीरियंस। हुआ ऐसा था कि मैं घर पे टीवी देख रही थी, सोनी पे सबटाइटल्स आ रहे थे। आई मीन ये भी ऐसे ही अचानक आ गया, तो सबटाइटल्स में मैंने नंबर देखा। समहाउ मुझे नंबर याद नहीं रहते, वो पता नहीं कैसे याद रह गया। तो वो नंबर याद रहते ही मैंने कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा हम लोग नोएडा में लोटस वैली स्कूल में ऑडिशन कर रहे हैं। तो मुझे लगा अरे ये तो बगल में ही है, नोएडा में ही है, आई कैन गो। तो मैंने 2 दिन तो सोचने में लगा दिए। तो मेरी पड़ोस में फ्रेंड रहती थी, राधिका। मतलब मेरी बच्ची, उनकी बच्ची आपस में बहुत खेलते थे। तो तब मैं, मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, शी वाज हार्डली इन थर्ड स्टैंडर्ड दैट टाइम। तो मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। तो उसने कहा नहीं, तुम अभी इसको छोड़ के मेरे पास जाओ एंड यू गो एंड गिव द ऑडिशन। बस मैं ऐसे ही चली गई। मैंने जैसा जैसे स्कूल से आई और 3 बजे चली गई और ऑडिशन दे दिया। उनकी टीम आई थी, उन्होंने गाना, वो गाना मुझे खुद कोरियोग्राफ करना था और उस ऑन स्पॉट करके मैं आ गई। उसके बाद वेट करते रहे कि पता नहीं कॉल आएगा कि, यार मैं भूल भी गई कि मुझे लगा कि ऐसे ऑडिशन होते होंगे, ये लोग पता नहीं किसको लेते हैं। आई थिंक काफी 5,000 मदर्स थे वो, मतलब ऑडिशन हुआ था ऑल ओवर इंडिया 5,000। तो उसमें दिल्ली खास दिल्ली करके में ही 2,000 हुए थे, दिल्ली दिल्ली में ही 2,000 थे जब मैं गई थी। तो जब ऑडिशन दिया मैंने वहां पे, और जब मैं आई तो सितंबर में, मुझे अभी भी याद है, आई वाज इन माय कार, मुझे कॉल आई कि आपका वीडियो देखा गया है और आप सिलेक्ट हो गई हैं। तो मुझे ना पहले मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा कौन सा वीडियो, अरे बुगी बुगी में जो आपने दिया था। मैं भूल गई इनफैक्ट। तो इट वाज माय लाइक पहला एक्सपीरियंस था रियलिटी शो का। पहले तो हमारे टाइम में तो थे नहीं।
तो ये शुरू हुआ था तो मुझे लगा वाई नॉट, एक बार देख तो लूं कैसा होता है। बट आई वॉज नॉट श्योर कि होगा, क्योंकि बहुत अच्छे लोग आए थे उसमें भी, अच्छे। ऑब्वियसली वो इतना, तो जब आया तो उन्होंने कहा आप सिलेक्ट हो गई हैं, आप बॉम्बे आ जाइए, पहले आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप उसमें आई देन यू विल compete, मतलब फिर 8 राउंड्स होंगे आपके, उसमें होगा। तो वो सारा उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। तो देन मैंने फिर, अब मैं फिर विद बैग एंड बैगेज, हस्बैंड बच्चा सब चले गए साथ में, बिकॉज अकेले तो जाती नहीं, हम सब रहे। कैन यू इमेजिन 10 दिन हम सिर्फ होटल में रहे, क्योंकि वो वहां पे वो गणेश चतुर्थी होती है, उसका सेलिब्रेशन हो गया तो सब रुक गया। तो फर्स्ट ऑडिशन में जब दिया, 12 थी मदर्स सॉर्ट आउट हुई 5,000 में, तो उन्हीं ओह 12 जो थी, आई वाज वन ऑफ देम। एंड देन फिर उन 12 में कंपटीशन हुआ, फिर वो 8, आई वाज वन ऑफ देम। फिर एक एक ग्रेट। एक एक करके, यस, फिर वो 4 लोग थे जिनके बीच में कंपटीशन हुआ। सो और इट फिर वाज आप लाइक बना वंडरफुल चुनेंगी। एक्सपीरियंस। बट यू नो, तब मुझे लगा वो तो प्योर बॉलीवुड था। आपकी फर्स्ट परफॉर्मेंस आपकी अपनी थी, आपकी अपनी कोरियोग्राफी थी, एंड लास्ट जिसमें आपको जीतना या फाइनलिस्ट जो थे आप, वो थी। तो वो 2 आपकी अपनी थी, बाकी उनके कोरियोग्राफर सिखाते थे हमको। बट आई मीन अमेजिंग, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं यही सोचती थी कि अरे, हम लोग तो सोचते बॉलीवुड ऐसे, तब मुझे लगा ला बॉलीवुड भी बड़ा मुश्किल है। डांस कहीं भी इजी नहीं है, कथक के अंदर गई तो कथक मुश्किल है, बॉलीवुड सीखने लगी तो मुझे लगा ला ये भी तो बड़ा मुश्किल है, ये कौन सा इजी है करना। हम तो पता नहीं क्या करते रहते हैं, अपने आप को डांसर समझते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप लड़ते हो ना, तब आप कुछ थोड़ा बहुत बनते हो। ये तो बहुत ये जरूरी इस है। तरह के, हाँ, इस तरह के एक्सपीरियंस। एंड इनफैक्ट मुझे लगता है जब जब मैंने सिखाना शुरू किया, इन सिखाना तो मैंने अपनी डॉटर की वजह से किया, बिकॉज मुझे लगा कि उसको कंपनी मिलेगी, शी विल आल्सो लर्न, एंड शी लर्नड आल्सो। तो इस तरह से मैंने अपनी क्लासेस लेनी शुरू की। तो जैसे स्कूल में मैं सिखा रही हूँ या अभी सिखाती हूँ, या बच्चे कहते हैं मैम ये नया गाना है या इस पे बना, मुझे अब बड़ा मजा आता है कोरियोग्राफी करने का, क्योंकि वो बड़ा चैलेंजिंग लगता है मुझे करना। कि देखो तो सही, मुझे मतलब कहीं से भी गाना आता है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं इसमें अपनी जान देती हूँ। पर एक बार मैं बच्चों को बोलती हूँ, पहले ना उस गाने को 10 बारी सुनो। मैं जब तक उसको 10-12 बारी चीज को नहीं सुनती, जब वो यहाँ बैठ जाता है। कल ही एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैम एक्सप्रेशंस पे कैसे काम करना चाहिए, इट वाज इंटरेक्शन विद माय स्टूडेंट, स्कूल की क्लास हम्म। थी, एंड शी वाज आस्किंग मी। तो मैंने उसको बोला बेटा पहले तो टेक्निकल अपना इम्प्रूव करो रियाज से, वो चीज ऐसी है जो आपको रियाज से ही आएगी। सेकेंडली, एक्सप्रेशंस के लिए ये बड़ा नेचुरल होना चाहिए आपके अंदर, यू डू नॉट हैव टू मेक एन एफर्ट एक्सप्रेशन के लिए, ये अंदर से आता है। पर ये आता कब है, कोई भी चीज करो पहले उसको अंदर बसा लो और ये खो सबके जाओ ये उसमें। सबके साथ है मंजू, चाहे नाटक हो, थिएटर हो या डांस हो। मुझे लगता है कि जब तक आप उस चीज को अपने अंदर नहीं लोगे, जब तक आप उस चीज को जियोगे नहीं। जीना जीना बहुत पड़ता है। जरूरी है। जब तक वो जी जी। आप ऑडियंस को टच नहीं कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो वो अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे तो आप इसका मतलब फेक एक्ट कर रहे हो। तो रियल एक्टिंग के लिए बहुत जरूरी है कि बिल्कुल आप उस चीज बिल्कुल। को जियो। दैट इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, तो वो जब बिल्कुल अंदर चला जाता है, और फिर यू डू नॉट हैव टू थिंक कि कौन सा रिदम बज रहा है, वो नेचुरल आपके दिमाग में होता है। और फिर आप इससे फ्री होते हो हाथ से, और फिर सारा मुंह से आप कर रहे होते हो। दैट क्या इज बात है, टेक्निक। क्या बात है, क्या बात है। मंजू, ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने जैसे अभी बात की मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा या पीयूष मिश्रा जी की, तो ये आपके साथ के थे। तो क्या कभी आपके मन में नहीं आया कि आप भी थिएटर करें डांस के साथ साथ, क्योंकि थिएटर एक कलेक्टिव फॉर्म है जिसमें डांस म्यूजिक सब कुछ है। तो आपका मन नहीं किया थिएटर करने का? सच पूछो तो ऑफर आई मुझे मूवीज की तब, बट समहाउ थिएटर तो मुझे मुश्किल ही लगता था करना। और मुझे लगता था कि नहीं, पहले मुझे अपनी आवाज पे काम करूंगी तब जाके मैं थिएटर,
आई वॉज नो, मुझे पता था कि मेरे अंदर ये डिफॉल्ट है कि मेरे मेरे को अपनी आवाज, क्योंकि इसमें मुझे लगता है आवाज की इतनी प्रैक्टिस होती है थिएटर में, कि आपको धीरे का बोलना है और उस पिच तक कितना ऊंचा बोलना है। और ये लोग जो हम्म। सुबह रियाज करते थे ऊपर, तब मैं देखती थी कि मेरा तो गला ही फट जाएगा, मैं तो कर ही नहीं सकती। बट शौक थिएटर का बहुत ज्यादा था, पर डर के मारे मैंने नहीं किया क्योंकि मुझसे याद ही नहीं होते डायलॉग। बट पिक्चर की ऑफर बहुत आई। जब मैं कथक केंद्र में भी थी, और मुझे याद है मैं इधर एकेडमी के साथ एक दिल्ली में प्रोग्राम किया था, तो मैंने एक सोलो डांस किया था। तो रामानंद सागर आए थे देखने उस टाइम, तो बहुत छोटी थी मैं, शायद टीनेज एज में थी। तो उन्होंने हम्म। मुझे बहुत बोला उस टाइम अपने पास बुला के कि आप आ जाओ बॉम्बे, आप पिक्चर्स में कर लो, आप कर पाओगे, ये बहुत बोला। बट समहाउ मेरा कभी भी ख्याल नहीं आया मूवीज में जाने का, नेवर। इवन बूगी बुगी के बाद भी काफी फोन कॉल्स आई, बट शायद मुझे डांस से इतना लगाव है कि मुझे लगता है कि ये छूट ना जाए हाँ, मुझसे। सही में। क्योंकि हाँ, सही। क्योंकि कहीं जाके फिल्म एक्ट्रेस डांस करते हैं, बट उनकी ना डांस का जो रिस्ट्रिक्शंस है ना कैमरे के पास, वो जो उनके मूवमेंट है फिर वो खुलते नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता राइट। है कि एक डांसर को सिर्फ डांसर ही रहना चाहिए। तो कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा ड्रीम आपका डांस को लेके जो आप करना चाहें, या कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? मेरा जो, मुझे क्या लगता है कि मैं अभी तक सीख रही हूँ। मेरा लर्निंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं हुआ। और जैसे मैंने बड़ी बार ये कहा है कि जब मैं बच्चों को, जब मैं सीखती थी, शायद मैंने इतना रियाज तब नहीं किया जितना मैं अब करती हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी बच्चे को सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे क्या लगता है हर एक को जो सीख रहा है ना उसको सिखाना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी बिल्कुल। चीज है कि आपने सीखी है, आपका धर्म है कि आप आगे भी सिखाइए इसको, तो और अच्छा सिखाइए। तो जब आप एक बच्चे को 10 बारी कोई चीज सिखाती हैं, तो आपके खुद के मूवमेंट कितने इम्प्रूव होते हैं, ये मुझे वाकई में, मेरे को काफी हद तक मैं इस पे कामयाब रही कि एक डांस मुझे रोज मैं करती रही और रोज मैं सीखती रही, रोज मैं करती रही, रोज मैं सीखती रही। मेरा रियाज। ड्रीम प्रोजेक्ट एक ये है कि मैं थोड़ा जम्मू में इस कथक को और ज्यादा ला पाऊँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ड्रीम है ये। सच अच्छा, में मैं ये मुझे जानना। क्या, अभी भी मुझे लोग बोलते हैं कि हमें सीखना है, बट मैं वहां नहीं रहती। बट कोई भी लोग अगर वहां शुरू करे, आई कैन विजिट एंड आई आई रियली वांट टू टीच माई। मैंने देखा मेरे टाइम में मेरे बाद कोई भी नहीं आया सीखने कथक केंद्र में। जी। आई वॉज द ओनली गर्ल, और अभी तक भी मैं ही थी, और मेरे से पहले भी मैं ही थी। क्या बात है। तो हाँ। किसी भी फील्ड में कामयाबी को हासिल करने के लिए आपका पैशन तो जरूरी है ही नहीं, जरूरी है आपका पैशन। इसके अलावा आप क्या एडवाइस करेंगी जो हमारा शो देख रहे हैं, या यंग जनरेशन है जो इस फील्ड में आना चाहती है? किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैशन के अलावा कामयाबी के लिए किसी भी फील्ड में? जी। कामयाबी, हाँ जी। जी मंजू जी। हाँ जी। कामयाबी शब्द तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि कामयाब तो मैं अभी भी नहीं हूँ, मानती नहीं हूँ। क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ। तो जी। यही मैं बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चीज, थिएटर है, गाना है, डांस है, हर चीज के लिए आपको एक ना उसके लिए लगन होनी चाहिए, और एक पैशन होना चाहिए, और एक डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए। और सीखने के लिए सबसे बड़ी बात पेशेंस चाहिए बच्चे को, आजकल के बच्चों को तो बहुत जरूरी है। अगर जी। मुझे याद है मेरे पास भी बच्चे टटकार करते, मैम कुछ और कर लेना, उन्हें यही नहीं पता कि बेसिक से ही शुरू करना है। मैं करवाऊंगी नहीं उनको डांस जब तक वो बेसिक नहीं करते। बट आज की जनरेशन थोड़ी इतनी जल्दबाजी है कि कहीं जाके पेरेंट्स भी, अरे अभी तक ये यही सीख रहे हैं, अरे उनको कैसे बताऊं कि मैंने 6 महीने कुछ भी नहीं सीखा था।
मुझे अभी तक याद है 6 महीने में सिर्फ तत्कार करती थी। और मेरी रूममेट थी, बहुत अच्छी रिनाउंड डांसर है वो अभी, पार्वती दत्ता है। एंड शी इज ओडिसी डांसर ऑल्सो, औरंगाबाद में गुरुकुल चला रही हैं। वो मेरी रूममेट होती थी और मैं उसको रोज बोलती थी, मैं आज जम्मू जा रही हूँ, मैं तो चली जम्मू, मेरे से नहीं हो रहा। एंड यू नो मुझसे जब नहीं होता था तो मैं, मुझे इतनी तकलीफ होती थी तो एक दिन मैं चिढ़ के बोलती, मैं ही पैक कर देती हूँ, तुम चली जाओ। तो मैं ये देखती थी कि पेशेंस, अब वो चिढ़ इस वजह से कि जो नहीं हो रहा था तो क्यों नहीं होता। मुझे याद है हम हॉस्टल हॉस्टल की लाइफ बहुत अच्छी काटी हम लोगों ने। एक अलग किस्म का एटमॉस्फेयर था। और वो बिल्डिंग भी ना ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग है, अगर आप गए होंगे मंडी हाउस, बहावलपुर हाउस तो आप गई होंगी, आपका तो वही है। उसके अंदर आप जाइए, वो बिल्कुल विक्टोरियन स्टाइल की है बिल्डिंग। तो मेरी मदर हर हर साल आती थी, मेरी सिस्टर्स और मदर, एंड दे वर लाइक बहुत खुश रहते थे वहां आके कि बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर। तो वो ना एक एक रूम आर्च की तरह बना होता था, एंड ओपन वो था हमारा एरिया, जिसमें हम सब अपनी अपनी कुर्सियां लेके मजे से चाय पीते थे, बात करते थे, कोई रियाज करता था। इतना मतलब मुझे याद है, मैं जम्मू जब आती थी छुट्टी में मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं वेट करती थी मैं वापस चली जाऊं, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता था। हम लोग शेडो को देख के रियाज करते थे, मतलब अरे मैंने क्या ना, बात है, शेडोज हाँ को वो देख कर। शेडोज हमारे हॉस्टलर्स जितने थे हम लोग आते जाते जहां शेडो मिली वहां मोमेंट्स के रियाज शुरू करे। तो हाँ। मुझे याद है महाराज जी और मेरे गुरु मुन्ना लाल शुक्ला जी हमें बोलते थे, उंगलियों से डांस मत करो, इधर से डांस है। तो हम घंटों अपना ये रिस्ट को कैसे लेके जाना है, वो मुझे याद है हर कोई करता। और ये एक कंपटीशन होता था, अरे वो प्रैक्टिस कर रही है मुझे भी करनी है, ये एक कंपटीशन होता था। सुबह 4 बजे का रियाज। अब मुझे हम्म। आदत थी जल्दी उठने की, तो मैं 4 बजे उठ के अपना क्लासरूम में रियाज करने जाती थी। तो वहां भी एक कंपटीशन, अरे मंजू उठ गई, हम भी उठे, हम भी रियाज करते हैं, तो वो चलता रहता था। तो वो जो एटमॉस्फेयर था ना कि ये कर रही है तो मुझे भी करना है, और अच्छा करना, बुरा नहीं कर रहे ना, रियाज ही तो कर रहे हैं। क्या फिर बात है बड़ा ये। अच्छा माहौल होता था। शिवरात्रि में हम लोग कंटिन्यूअसली रियाज करते थे कि रुकना नहीं चाहिए, 12 घंटे का रियाज। पहले एक टीम करती थी, फिर दूसरी आती थी, हम पूरा वो सजाते थे, फिर घंटों रियाज से चलता रहता था, 12 घंटे का रियाज। तो यही मुझे तो चीजें यही बनाती पता था हैं। शुरू में कि तत्कार ही सीखनी है, बाकी कुछ नहीं सीखना पहले। यही चीजें बनाती भी हैं। हार्ड वर्क तो बहुत पे करता है, आप डेडिकेटेड हो, आपका पैशन हो, ऑनेस्टी हो, सिंसेरिटी हो किसी चीज को लेकर, अपनी कला को लेकर, ये चीजें बहुत पे करती हैं। तो मंजू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी आप? आ, मैं तो बोलना चाहूंगी कि क्लासिकल डांस को या क्लासिकल या फोक जो भी है, जिसमें भी आप करना चाहते हैं उसमें 100% दीजिए, तब जाके आप मुझे याद है गुरुजी बोलते थे 200% रियाज करोगे ना, तब जाके 50% स्टेज पे दिखेगा। क्या बात है, तो बहुत सटीक बात है। हाँ जी, तो वो मुझे याद आता है कि पैशन से करिए, कुछ भी करिए। मैं किसी भी एक बात है कि मैं किसी भी फॉर्म के खिलाफ, हम्म। लव जी। टू enjoy folk also, I love to enjoy Bollywood also। मुझे कभी भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती। मुझे लगता है आई लव माधुरी दीक्षित, मतलब वो अब चीज लाइक कि मुझे लगता है कि बस इस एक्ट्रेस हो तो इसकी जैसी कंप्लीट। तो हम्म। मेरे लिए ऐसा है नहीं है कि बच्चा जो भी सीखे। आप देखिए ना राजस्थान के फोक में क्या बात है, तो उस लेवल का हमारे जम्मू में क्या फोक है, भाखा में, उसमें कहाँ बहुत आपको नहीं कमाल। लगता कि क्लासिकल टच नहीं कमाल। है। कमाल। कमाल का है उसकी, आप लय देखेंगी ना, जो कुड़ लय होता है, जो हमारा डांस है कुड़, वो कुड, फॉर्म कितनी खूबसूरत है। वो भदरवा का ही है, मेरे यहाँ का ही डांस है वो। तो पता है, आप आई ये नो। देखिए ना, उसकी जो लय है, इवन हिमाचली डांस की जो लय, इतनी आड़ी लय चलती है कि उनको नहीं पता वो डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं, बिकॉज उनके ब्लड में है ये। भाखा जो है, में उसमें जो ओवरलैपिंग होती है गाने के साथ,
It is not easy and they are doing it with so ease. Why? Because उनको ये पता ही नहीं है कि वो डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं. हमें पता है ना तो हम अटक जाएंगे उसमें, क्योंकि हमें पता वो आड़ा पकड़. और मेरी अब ये कोशिश है कि मैं भाखों पे एक प्रेजेंटेशन करूं, बट इतना मैं उस पर काम कर रही हूँ कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा कि मैं लय कहाँ से पकड़ूं उसकी. इतना डिफिकल्ट है वो गाना. आई मीन और हम कथक क्या है, कथक वही है जो स्टोरी टेलर. तो आया तो ये से ही आया, तो गाँव से ही है, कहानी सही है। कहानी से ही आया बहुत है. सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग। और कुछ लोगों के नाम मैं ले लूं। संध्या हमारे साथ, संध्या जी जुड़ी हैं हमारे साथ, ये बहुत मेरी खूबसूरत कथक कमेंट केंद्र किया की उन्होंने। हैं. हाँ, श्रद्धा, आस्था गुप्ता जो खुद एक डांसर हैं, पंकज कुमार ये भी खुद एक डांसर है, कथक सीख रहे हैं। रोहित राजपूत ये भी खुद एक डांसर है, शिलोंग से ये हमारे साथ जुड़े हैं। और विनय जोशी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजलि बंसल हमारे साथ जुड़ी हैं। रूबा मुंशी हमारे साथ जुड़ी हाँ, हैं। ये मेरी म्यूजिक टीचर है. वेरी शालिनी डेडिकेटेड कश्यप टीचर. शालिनी कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत से लोग हमारे साथ, सपना शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। विक्रम शर्मा तो है ही हमारे साथ। सिद्धांत अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। और बहुत बहुत कुछ नाम मुझे लगता है मिस कर जाऊंगी मैं। तो आभा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हरविंदर कौर बबली हमारे साथ जुड़ी हैं। ये एनएसडीएन है और बहुत अच्छी, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है ये, और बहुत खूबसूरत पोइट्री बहुत खूबसूरत करती है। हरविंदर जी क्या को तो बात, मैं क्या पर्सनली बात. थैंक करूंगी। बहुत सारे लोग हैं और अगर मैं कोई नाम मिस कर दूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन सच में मंजू, इट वाज टू गुड टॉकिंग टू यू। और आई एम सेम डैम है. श्योर लोग इस टाइम, जो हमारे दर्शक हमें इस टाइम देख रहे हैं, उन्होंने आपकी जर्नी से जरूर इंस्पिरेशन ली होगी। मेनी मेनी थैंक्स मंजू, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काजल आपका. और जो मेरे अभी मेरे क्लासमेट्स हैं, शिखा करे मेरे साथ हॉस्टल में है, संध्या दीदी जो है वो मेरी सीनियर हैं, राजेश पंडित मेरे कुलीग हैं मेरे साथ, मेरे वही गुड फ्रेंड ऑफ मी एंड माय हस्बैंड के मेरे अच्छे फ्रेंड हैं. एंड जो और भी आपने नाम, रूबा मुंशी है, ये हमारी म्यूजिक टीचर हैं एंड वेरी डेडिकेटेड टीचर. दमयंती, डॉक्टर दमयंती शर्मा मेरी एचओडी है और ये बहुत अच्छी राइटर है. हम लोग एनुअल डे करते हैं और ये इन्हीं का स्क्रिप्ट होता है, इन्हीं का गाने होते हैं. शी इज टू गुड एंड बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे. एंड विक्रम तो शायद मेरा ट्यूशन मेट है वैसे वो. एंड इज टू गुड. बहुत आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहा है विक्रम, ऐसे ही करते रहो. सच में अपने क्लासमेट, अपने कुलीग्स को मैं जब देखती हूँ इस फील्ड में, जो बड़े कम हैं जो म्यूजिक, डांस या थिएटर से जुड़े हैं, आई रियली फील कि अरे कितना, मतलब थैंक्स टू मीडिया जो हम सब एक दूसरे से जुड़े. सच में थैंक मैं अपने क्लासमेट्स, अपने अपने फ्रेंड्स सबसे जुदा हो गई थी. बट अब देखिए हम सब इस मीडिया की वजह से सबसे जुड़ गए. आपसे मिली सबसे बड़ी बात काजल. इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोग एक दूसरे से मिले यहाँ पे। और मैं सबको बोलना चाहूंगी, कल मेरा लाइव परफॉर्मेंस भी है. एक्सप्रेशनल करूंगी मैं. 4:10 to 4:20 के बीच में है स्लॉट मेरा. कहाँ पे कलकत्ता है की ये? यूनिवर्सिटी है. लाइव होगा, घर से ही करूंगी मैं, बट इट ओके। इज जूम पे करेंगे वो लोग. और ये काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम कलकत्ता. इट्स अ यूनिवर्सिटी. वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड इन द पार्ट ऑफ दैट, तो देयर आई एम परफॉर्मिंग. तो एक दादरा पे मैं परफॉर्मेंस करूंगी. होप अच्छा करूं और आप सब लाइक करें. हम सब आपसे मैं जुड़ेंगे चाहूंगी कल कि शाम जितनी 7 ऑडियंस आ जाइए, कल भी थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकालें. 4 से सवा जरूर। 4 के बीच में हो जाएगा. बिल्कुल, हम आपसे जुड़ेंगे आपके फेसबुक पेज पे या आपके टाइमलाइन पे हम आपसे जुड़ेंगे कल शाम को जरूर 4 जरूर, बजे। मेरा तो सौभाग्य है. थैंक यू, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड थैंक्स अ टन्स मंजू, यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू काजल, थैंक यू. थैंक यू, बाय। बाय बाय.